students, welcome to RT Academy and मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो 12th बहुत बहुत वेलकम। आज एक नया चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से उठाया है, जिसमें बहुत दिक्कतें आती हैं लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है। तो आपने पता ही है कि हमारी इस एकेडमी से, आरटी एकेडमी से जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बेस्ट फैकल्टी से लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे डिफिकल्टीज को हम सिंपल सिटी में बदल सकें। शायद इसीलिए बायोलॉजी के लिए मैं नागेंद्र साहू आपको गाइड करता हूं और कई वीडियोस से गाइड करता हुआ आया हूं। बस आपसे एक ही उम्मीद है कि व्यूज, लाइक, शेयर जरूर करते रहे हमारे वीडियोस को, और जो न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं, मोस्ट वेलकम उन न्यू स्टूडेंट्स का। आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हैं उनको भी आप पढ़ें, जिससे कि आपको न्यू टॉपिक समझ में आएगा। बहरहाल आज तो चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस चैप्टर का कोई रिव्यू बैक से लेना नहीं है आपने, है ना। तो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और वो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल एंड इंट्रोडक्शन। कि क्या इंट्रोडक्शन है बायोटेक्नोलॉजी का, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, किस प्रिंसिपल में बायोटेक्नोलॉजी काम करती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो गाइस देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का मेन मीन है, बायो का मतलब है लिविंग, बायो मीन्स है लिविंग। ओके, ये तो हम अच्छे जानते हैं। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ टेक्नोलॉजिकल यूज करके हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए मेडिसिन तैयार करें, हम क्वालिटी इंप्रूव करके नए नए ऑर्गेनिज्म तैयार करें, तो ये जो टेक्नोलॉजी हमने यूज करी, ये टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है। बहरहाल इस टेक्नोलॉजी का कोई अभी रिसेंटली नहीं है, ये हजारों साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। कई वेदों में, पुराणों में बताया जाता है कि असुर मदिरा पान करते थे। क्या करते थे? मदिरा पान। दैट्स मीन वो अल्कोहल का यूज करते थे, और ये अल्कोहल मेडिसिनल यूज में भी आता था। ये अल्कोहल बनाया जाता था फर्मेंटेशन के थ्रू, यानी फर्मेंटेशन। देखिए, मैं आपको चैप्टर का एक इंपॉर्टेंस और इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसका ध्यान से समझिएगा। फर्मेंटेशन करते थे जब हम माइक्रोब्स के साथ, तब उस समय माइक्रोब्स नाम की कोई चीज नहीं होती थी, क्योंकि माइक्रोब्स और हमारा जो भी फर्मेंटेड मटेरियल या ग्रेप्स है या जो भी है, इनको मिक्स करके हम साथ में रखते थे, तो हमारा ये प्रोडक्ट तैयार होता था। हजारों साल पहले असुर मदिरा पान करते थे। वो मदिरा, वो अल्कोहल एक तरीके का बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट था, क्योंकि अल्कोहल हमेशा बनती है फर्मेंटेशन से। यानी उस समय माइक्रोब्स नहीं होते, तो फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल नहीं बनता। तो अल्कोहल अगर बना है तो माइक्रोब्स रहे थे, टेक्नोलॉजी नहीं पता थी। हाँ, बनाना आता था, बना दिया, सड़ा करके बना रहे हैं। बहुत साल पहले लोग ये बोलते कि अल्कोहल सड़ा के बनाई जाती है। सड़ाना इन द सेंस उसमें माइक्रोब्स होते हैं, ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए रेस्पिरेशन करेंगे और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में अल्कोहल तैयार होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक तरीके की टेक्नोलॉजी थी जहां पे माइक्रोब्स को यूज करके हम या तो कोई प्रोडक्ट बनाते थे, या फिर हम न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो जब भी आपने माइक्रोब्स को यूज करके चीजें बनाई, यही बन गया बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या थी?
बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कुछ फेरबदल करके या तो कोई यूजफुल केमिकल प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर हम नए नए वैरायटी वाले ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो। तो ये तो टेक्नोलॉजी हो गई। मींस एक साइंस की ऐसी भी दुनिया है जहां पर हम डीएनए में चेंज करेंगे ऑर्गेनिज्म के और वैरायटी पाएंगे। तो देखिए डिफिनेशन साफ है आपके नोट्स के लिए। बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर एंजाइम्स फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेस यूजफुल टू एनिमल्स। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंजाइम यूज करेंगे, उसके बनाए हुए प्रोडक्ट यूज करेंगे, और जो ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये देन है बायोटेक्नोलॉजी की। आज के टाइम की सबसे बड़ी तकनीक है बायोटेक्नोलॉजी। आप चाहे वैक्सीन बना रहे हो, आप चाहे आर्टिफिशियल एंजाइम्स बना रहे हैं, आपने पढ़ा भी है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, स्ट्रेप्टोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन ए, लाइपेजेस, ये जितने एंजाइम्स हैं सब बायोटेक्नोलॉजी की देन है। ऑर्गेनिज्म में बनता है लेकिन हमने उनको ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करने का प्रोसेस ढूंढ निकाला। ये थी बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म दिया गया ये ऐसे नहीं कि अपने मन से उठाया आपने और टर्म दे दिया, हाँ भाई बायोटेक्नोलॉजी टर्म है। बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन और एक टर्म देने वाली जो सोसाइटी थी, जो फेडरेशन था, वो था यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये फुल फॉर्म इसका एब्रिविएशन आ सकता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका एक्सटेंड फॉर्म करने को आता है एग्जाम में, एब्रिविएशन करने को आता है, तो याद रखें यहां पे मैंने मार्क कर दिया है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Defines biotechnology as the integration of natural science and organism cells parts therein the molecular analogous for production। प्रोडक्ट के लिए इतनी सारी चीजों का हम यूज करेंगे, ये डिफाइन किया हमारे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अभी भी कुछ क्लियर कम लगता है तो इसके लिए मैं आपको एक थीम बताता हूं, शायद उस थीम से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपने स्टाइल में, जैसा कि मैंने हमेशा हर एक लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने के पहले कुछ चीजें अपने स्टाइल की बताई हैं, आज भी वही बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और आपके पास, आप डॉक्टर थे, ये आप हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेथोस्कोप। आपके पास एक पेशेंट आता है और आपसे कहता है कि मुझे डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज है। आपको अच्छे से पता है कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, दैट्स मीन उसके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण आपके ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और ऐसी कंडीशन पे वो डायबिटिक हो जाता है। ये भाई साहब आपके पास आए कि भाई मैं बीमार हूं, मुझे ठीक करिए। आपने कहा ठीक है, आप डायबिटिक हैं, अब तो डायबिटीज के लिए बहुत सारे केमिकल्स बनने लगे हैं, आर्टिफिशियल डायबिटीज का इंसुलिन हार्मोन बन के आता है, तो वो अलग चीज है। मैं थोड़ा इनके बॉडी में चेंज करना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे डायबिटीज है, मेरी वाइफ को डायबिटीज है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे में डायबिटीज ना हो, इसके लिए मैं क्या करूँ। ये कंसल्ट करने आए आपसे, ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे को ना हो जाए डायबिटीज, क्योंकि मेरी वाइफ को है और मुझको भी डायबिटीज है। बच्चा बहुत छोटा है अभी, क्योंकि बच्चा अभी छोटा क्या है, बच्चा भी दुनिया में आया नहीं, अभी तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है। आपने कहा सर ठीक है, आप ऐसा करिए,
अपने डीएनए को दे जाइए करके। ठीक है, सैंपल ले लिया आपने, इनका ब्लड ले लिया, ब्लड में सेल्स होती है WBC, हमें उसका डीएनए चाहिए था। आपने देखा कि इनकी बॉडी में इंसुलिन बनाने वाले डीएनए नहीं है, और आपको ये जान पता है कि जब भी कोई चीज बनता है, कोई भी प्रोटीन बनती है, वो डीएनए से बनती है। पहले डीएनए से आरएनए को बहुत शॉर्ट में बोले तो एक तरीके का ये जीन है। आरएनए से प्रोटीन बनती है, और वो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं या फिर एंजाइम्स हो सकते हैं। आपने देखा इन भाई साहब के पास जेनेटिकली इनके पास इंसुलिन बनाने वाला जीन्स ही नहीं है। इंसुलिन बनाने वाला जीन्स, इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है, एक हार्मोन है, और इस हार्मोन को जीन्स ही बनाएगा। आपको पता है, आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा हुआ है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से कैरेक्टर। तो इन्होंने पकड़ा कि भाई हाँ डीएनए नहीं है इनके पास वो जीन नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है, आपके पास जीन नहीं, तो सिंपल सी बात है कि आपके बच्चे के पास भी जीन नहीं पहुंचा होगा जो इंसुलिन हार्मोन को बनाए। आपने जुगाड़ से इंसुलिन बनाने वाले डीएनए का अरेंजमेंट किया, जीन का अरेंजमेंट किया किसी माइक्रोब्स की हेल्प से। देखिए माइक्रोब को हेल्प ली है, इसीलिए यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी लगता है, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प ले रहे हैं। किसी माइक्रोब के डीएनए में फेर बदल करके हमने वो वाला डीएनए सेगमेंट ले लिया जो इंसुलिन को बनाएगा। हमने कहा सर, आपने कहा डॉक्टर साहब है, आपने कहा कि भाई आप अपने बेटे के जो एम्ब्रियोनिक है अपनी वाइफ को लेकर के आइए। जनाब अपनी वाइफ को लेके आते हैं, वाइफ का चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, वाइफ का वॉर्म दिखा रहा हूँ, जहाँ हमारा एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे बेबी है हमारा, बहुत छोटा सा, आपने कहा ठीक है। आपने इस बेबी के, जब ये जाइगोटिक कंडीशन से थोड़ा ऊपर उठा था, आपने इसकी एक सेल को निकाला, और उस सेल के अंदर जो डीएनए था, उस डीएनए सेगमेंट में ये डिजायर्ड डीएनए यानी जो इंसुलिन बनाने वाला डीएनए था, उसको आपने जोड़ दिया। उस बच्चे के सेल को निकाला, सेल से डीएनए को आइसोलेट करके उस डीएनए में ये इंसुलिन वाला डीएनए ऐड कर दिया। अब बच्चा, हालांकि ये जो भी कंडीशन होगी ये जाइगोटिक कंडीशन होगी, जाइगोट्स में अगर हम चेंजेस करेंगे तो ये बच्चा हमेशा के लिए परमानेंटली क्यूरेबल हो जाएगा, इसको डायबिटीज नहीं होगी। जाइगोट में हमने उसके इंसुलिन वाला डीएनए लगा करके वापस एंटर कर दिया। अब जैसे जैसे सेल्स बदलती जाएंगी, हर एक सेल में डीएनए में इंसुलिन पहुंचता जाएगा, और ऐसी कंडीशन पे इनका होने वाला जो बेबी होगा वो डिसीज फ्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये डिसीज फ्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इनकी बॉडी में इंसुलिन बनाने वाले जीन को पहुंचा दिया है। यानी किसी तरीके से डीएनए में चेंज करना, अच्छी चीज को लगाना, बुरी चीज को हटाना, एक तरीके का डीएनए में मैनिपुलेशन करना, ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा है। आपने दो तरीके से इस इंसान की भलाई करी, एक परमानेंट क्योर के लिए उसके डीएनए में चेंजेस किए, और अब ऐसी कंडीशन में जो आपने ऑर्गेनिज्म बनाया है, इसी को हम दूसरे लहजे में जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आपने बोल दिया, क्यों बोल दिया? क्योंकि आपने उसके डीएनए में चेंज किया कि जो बच्चा पैदा होगा इसको डायबिटीज नहीं होगी। आपने इस तरीके से इस इंसान के लिए भलाई करी, अपने पेशेंट के लिए भलाई करी। दूसरा एक तरीका आपके पास और था, आपने माइक्रोब्स की हेल्प से इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन तैयार किया। आर्टिफिशियल इंसुलिन तैयार किया मार्केट से। यानी आपने दूसरा जो कदम उठाया, वो दूसरा कदम था आपका एक केमिकल प्रोडक्ट बनाना, केमिकल प्रोडक्ट को बनाना।
एक केमिकल प्रोडक्ट बनाया, दूसरा आपने यानी पहले कर लीजिए आपने जीएमओ बनाए, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए। इन दो सिद्धांतों पे काम करती है बायोटेक्नोलॉजी। यही बायोटेक्नोलॉजी के 2 प्रिंसिपल है। क्या आप या तो माइक्रोब्स का यूज करके आर्टिफिशियल इंसुलिन हार्मोन बना ले, इंसुलिन हार्मोन ही नहीं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, है ना, ये सब बना लिया, या फिर आप जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही बना दीजिए। ये बायोटेक्नोलॉजी का उद्देश्य है। इतनी बात समझ आ गई? तो बायोटेक्नोलॉजी यही कहती थी कि माइक्रोब्स का यूज करिए और इस माइक्रोब्स का यूज करके या तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कोई केमिकल प्रोडक्ट बना दिया, जैसे कि आपने इंसुलिन हार्मोन बना करके इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जिससे कि इनके बच्चे सही रहेंगे। दूसरा, अगर परमानेंट क्योर करना है तो बच्चे के जाइगोटिक कंडीशन में उसके डीएनए में इंसुलिन बनाने वाले डीएनए सेगमेंट्स को या जीन्स को अटैच करना पड़ेगा। ये 2 तरीके हमारे पास थे। आई होप कि आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गए। सिंपल ये करना क्या है चैप्टर में। तो हमारे पास ये थीम है, ये एक तरीके से प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें पूरा चैप्टर बेस्ड है। एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा जो डिस्कशन किया गया है वो डिस्कशन किया गया है केमिकल प्रोडक्ट बनाने में। अधिकतर चीजें केमिकल प्रोडक्ट बनाने में है। तो आप देखते होंगे याकूट नाम का एक एंजाइम आता है, वो कहते हैं खाना खाने के बाद आपने पी लिया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहेगा। तो वो एंजाइम कहां से आ रहा है? एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी की देन है, जहां पर माइक्रोब्स की मदद से आर्टिफिशियली एंजाइम्स पाया गया। पीजी आर्टिफिशियल एंजाइम है, जो एंजाइम आपकी बॉडी में हो सकता नहीं निकल पा रहा है, वो आपने पी लिया, आपकी बॉडी के सारे जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है टूटना चालू, तो आपने वो भी नहीं करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड में काम कर रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। माइक्रोब्स को इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज करना, उनकी हेल्प से कोई प्रोडक्ट बनाना, उनकी हेल्प से जीएमओ बनाना, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना, ये बायोटेक्नोलॉजी है। सवाल उठता है बायोटेक्नोलॉजी टर्म और ये डिफिनेशन किसी ने दी है? तो वो दी है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, EFB ने दी है, ये हमें डिफाइन। तो EBF का नाम क्या रखना है आपने? थर्ड अब जो हम टॉपिक है हमारा था कि भाई व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी 2 प्रिंसिपल पे काम कर रही थी। एक कर रही थी केमिकल प्रोडक्ट बनाने में, दूसरा जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने में। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं तो हम पहुंचते हैं बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर जैसे कि मैंने 2 प्रिंसिपल आपको बताए, एक केमिकल इंजीनियरिंग, दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए ये प्रिंसिपल के नाम जो मैंने वहाँ थ्योरेटिकली बताया, ये जो यहाँ पर मैंने आपको ऐसे बताया अपने स्टाइल में, जहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आ चुके कि इंसुलिन बनाया, केमिकल बनाया, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया, तो यही 2 प्रिंसिपल आप इनको साइंटिफिकली नाम क्या देंगे? पहला नाम आप दे दीजिए केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग मतलब केमिकल इंजीनियरिंग क्यों लगा दी? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, बहुत इक्विपमेंट्स हैं, इसलिए इंजीनियरिंग लगा दिया। तो एक केमिकल इंजीनियरिंग हो गई। सेकंड जीएमओ वाला काम हो गया, जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो आपको प्रिंसिपल की बात करें कि क्या प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल आपके 2 है प्रिंसिपल, केमिकल इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये 2 प्रिंसिपल आप याद कर लीजिए। प्रिंसिपल कौन से भाई हमारे? तो बेसिक स्टेप जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमको बनाना है तो बेसिक स्टेप क्या है? स्टेप की बात यार करूं मैं तो स्टेप आपने अभी जान लिया है। जो मैंने बताया कि एक पेशेंट आया, उन्होंने कहा भैया हमें बच्चे को देखना है कि उसका डायबिटीज परमानेंट क्योर हो जाए। वही स्टेप जो उन्होंने किया वही स्टेप यहाँ मिलेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, जिस डीएनए को हमें बढ़ाना है। हमने कहा कि इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो इंसुलिन बढ़ाना है तो इंसुलिन बनाने वाला जो डीएनए होगा या जो जीन होगा वो हमारा डिजायर्ड जीन होता है या डिजायर्ड डीएनए होता है।
भाई हमें जिस चीज की डिमांड है कि हम इंसुलिन बढ़ाना चाह रहे हैं आपकी बॉडी में, तो इंसुलिन बढ़ाने वाले हमें क्या चाहिए, डीएनए या जीन चाहिए। तो वही कह रहा है सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिजायरेबल डीएनए को कि हमारा क्या है। तो हमने डिसाइड किया इंसुलिन वाला। ट्रेडिशनली हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स लीड टू inclusion and multiplication of undesirable genes and desirable genes। ट्रेडिशनली हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज करते रहे हम, दो ऑर्गेनिज्म का क्रॉस करा करके हमने यूज किया, नंबर बढ़ाया नंबर घटाया है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ओनली डिजायरेबल जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यानी हमें जीएमओ बनाने के लिए डिजायरेबल जीन्स को केवल अंदर पहुंचाना होगा डीएनए के। आप इन सब चीजों को ऐसे मत लीजिएगा कि डीएनए काटा तो जोड़ा, इसके लिए सब कुछ बेटा वहां एंजाइम्स होते हैं। आप देख रहे हैं ऐसे एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने अपना डीएनए डाल दिया, साथ साथ कुछ एंजाइम मिक्स कर देंगे। अब ये जो एंजाइम मिक्स कर दिया, एंजाइम मिक्स करने पे क्या हो जाएगा, अपने आप डीएनए को एक स्पेसिफिक प्लेस पे कट करेगा। आप इस सॉल्यूशन को फिर से पिपेट से बाहर निकालेंगे, दूसरे सॉल्यूशन डाल देंगे। ऐसा है वहां पर सब केमिकली काम चल रहा है, ठीक है। तो इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ओनली डिजायरेबल जीन्स आर इंट्रोड्यूस। जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे हमारा मनचाहा प्रोडक्ट मिले। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। सबसे पहले तो आपने डिजायरेबल का पता लगाया कि डिजायरेबल डीएनए सेगमेंट्स हैं क्या, उसका पता लगाने के बाद आपने सेकंड स्टेप क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। होस्ट हम भी हो सकते हैं, होस्ट वो बच्चा भी था जिसमें डीएनए डाला आपने, होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो अब कह रहा जो आपने डीएनए ढूंढ लिया है, इस डीएनए को होस्ट सेल में डालिए। तो अगर आप प्रोडक्ट बनाने की बात करेंगे, अगर आप कहते हैं कि नहीं हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट, तो आपने देखा था भी प्रोडक्ट को आप कहां डालेंगे, होस्ट में डालेंगे। प्रोडक्ट को होस्ट में डालेंगे, कोई प्रोडक्ट जनरेट हो। वही यहां कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। ये हमारा होस्ट है जहां पर हम अपने डीएनए को डाल करके उसके नंबर को बढ़ाएंगे। जितने नंबर बढ़ेंगे उतना ही प्रोडक्ट भी बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो होस्ट हमारा होता क्या है, ये तो हम आपको टूल्स में भी बताएंगे। होस्ट हमारा है वेक्टर डीएनए। अ वेक्टर डीएनए एज प्लाज्मिड is used to deliver an alien piece of DNA into the host organism। प्लाज्मिड के बारे में पहले बता दें होता क्या है, क्यों हमने प्लाज्मिड का यूज किया एज अ वेक्टर। देखिए, एक बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होती है, क्लियर। इस बैक्टीरिया के अंदर इसके पर्सनल डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। इस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड बोला जाता है। चलो भाई, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड में आसानी से हम अपना डिजायरेबल डीएनए जोड़ सकते हैं। अपना आसानी से डिजायरेबल डीएनए यानी जो भी हमें बढ़ाना था, बार बार इंसुलिन लिख लेते हैं क्योंकि इंसुलिन एक कॉमन बीमारी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमने डिजायरेबल डीएनए जोड़ दिया। कहां जोड़ रहे हैं, प्लाज्मिड में। आपसे पूछे प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें डालने से होता क्या है, प्लाज्मिड पे जब हम जोड़ देते हैं तो प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया में बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है। यानी एक प्लाज्मिड अपने से 1 से 2 बनाएगा तो हमारा डीएनए भी 1 से 2 बन जाएगा। देखिए वही कर रहे हैं, हमने क्या लिया, प्लाज्मिड लिया, और प्लाज्मिड में क्या क्या चीजें, देखिए प्लाज्मिड लिया और उसमें क्या हमारा डीएनए है। जब एक वेक्टर यानी प्लाज्मिड के डीएनए में अपना डीएनए जोड़ देंगे तो अब ये डीएनए बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये डीएनए क्यों बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट, दो चीजें मिलके बनी है, एक हमारा डिजायर्ड डीएनए है, दूसरा बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। दो चीजें मिल गई हैं
तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट सेल में डाल दिया। अब जब ये सेल 1 से 2 होगा तो हमारा प्लाज्मिड में मौजूद भी एक डीएनए 1 से 2 होगा, फिर 2 से 4 होगा, 4 से 8 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो इस डीएनए से जो हमने सेगमेंट लगाया है इससे इंसुलिन हार्मोन भी बनता रहेगा, जिसे हम केमिकली एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्शन के फॉर्म में डायबिटिक पेशेंट को देंगे। ये है इंट्रोडक्शन करना आइडेंटिफाइड डीएनए को एक होस्ट सेल में। और ये होस्ट सेल जैसे हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किया, ऐसे हम अगर जाइगोटिक कंडीशन में चेंज कर दें तो वो परमानेंट क्योर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा जीएमओ बनाना। ऐसे करके क्या बना रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, केमिकल बना रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से दो तरीके थे, दो प्रिंसिपल थे इन ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। अब आगे चलते हैं। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब लास्ट जो स्टेप ये बता रहे हैं, भी कह रहे हैं कि मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, जो डीएनए इंट्रोड्यूस हुआ है उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा इन द होस्ट सेल एंड ट्रांसफर टू द डीएनए इट्स प्रोजेनी। और हम चाहे तो वहां से प्रोडक्ट बनाए या फिर वो डीएनए को अलग करके हम किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करें। दो काम करना है भाई, हम तो दो ही बात करेंगे, या तो केमिकल प्रोडक्ट बनाते चलो या फिर जीएमओ बना लो। तो अगर डीएनए वही रखा है, वो बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, वो डेवलप करेंगे एक रिएक्टर में तो प्रोडक्ट के फॉर्म में निकाल लेंगे। अगर हम चाहते हैं नहीं, डिजायर्ड डीएनए कॉपी बना करके उस कॉपी को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में लगा दीजिए तो वो अलग चीज है। तो वही कह रहे हैं कि हम a piece of alien DNA मतलब जो अभी हमने डीएनए लिया, a piece of alien DNA has numbered the sequence called origin of replication। जो प्लाज्मिड आप देख रहे थे वही प्लाज्मिड के बारे में बता रहे हैं, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। नीडेड फॉर स्टार्टिंग रेप्लिकेशन सो इट कैन नॉट मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये अपने आप ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई नहीं होगा। A piece of alien DNA का जो एलियन डीएनए का जो पीस था वो अपने आप रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, उसको रेप्लिकेशन करने के लिए कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा, तभी वो रेप्लिकेट करेगा। तो इस रेप्लिकेशन के लिए ही हमने वेक्टर का यूज किया था, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मिड कह रहे हैं। प्लाज्मिड वो वेक्टर था जहां पर अगर हम अपना ये देखिए एलियन डीएनए पीस बोले, डिजायर्ड डीएनए पीस बोले, फॉरेन डीएनए पीस बोले, तीनों के तीनों एक ही चीज है, घबराना नहीं। एलियन भी वही है, डिजायर्ड जीन भी वही है एंड फॉरेन जीन, ये तीनों चीजें एक ही हैं। तो कह रहा एलियन डीएनए कहीं पर किसी सेल में इसका पीस अपने मन से कॉपी नहीं बना सकता है, इसको किसी ना किसी डीएनए में जोड़ना पड़ेगा। और इसी के लिए हमने बनाया वेक्टर डीएनए यानी प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड में जोड़ करके हम इसके कॉपी बना सकते हैं। Hence alien DNA is integrated into the recipient genome, it multiplies and inherits along with host DNA। जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे हमारे डीएनए का नंबर ही बढ़ता जाएगा। अब डीएनए बढ़ेगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट हम चाहें, या फिर हम जीएमओ बना सकते हैं। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है तो थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी डिफिकल्ट, लेकिन टेंशन नहीं लें, थीम से पकड़ के चले। सबसे पहले आपने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखी, बायोटेक्नोलॉजी को किसने दिया नेम वो देखा, फिर आपने देखा प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी का है। प्रिंसिपल दो प्रिंसिपल थे आपके, केमिकल इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीएमओ बनाने वाला कार्यक्रम। फिर आपने कुछ स्टेप देखे। सबसे पहले आपको डिजायर्ड डीएनए ढूंढना पड़ेगा कि आखिर भाई हमें किस डीएनए को बढ़ाना है। आपने इसके लिए डिजायर्ड डीएनए ढूंढा। अब डिजायर्ड डीएनए को हम प्लाज्मिड में सेट करेंगे और प्लाज्मिड को फिर होस्ट सेल में डालेंगे, जिससे कि हमें हमारा प्रोडक्ट मिल सके। The process of joining and insertion of foreign piece of DNA into the host organism to produce genetic combination called recombinant DNA technology। जो मैंने बताया कि अभी बता रहे हैं आपको, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि recombinant DNA टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो recombinant DNA टेक्नोलॉजी का मतलब है
डिजायर्ड डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए। वेक्टर मतलब प्लाज्मिड हो सकता है, रेट्रोवायरस का भी डीएनए यूज कर सकते हैं, वेक्टर डीएनए। इन दोनों को मिला करके बनता है आरडीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, पीस ऑफ डिजायर्ड डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए में क्या था हमारा? प्लाज्मिड। बेसिकली प्लाज्मिड ज्यादा यूज करते हैं, वहां पे था हमारा प्लाज्मिड। अब आपके समझ में आया होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों बना रहे हैं। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जैसे बनेगा, हमारा डिजायर्ड डीएनए से बनने वाला जो भी प्रोटीन होगा, इससे जो जीन्स बनेंगे, जीन से क्या बनेंगे? प्रोटीन बनेगी। वो प्रोटीन क्या होगी? हमारे लिए यूजफुल होगी, और प्रोटीन से हम अपना जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहे बनाएंगे, या फिर हम ऐसा करके किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में चेंजेस ला देते हैं। क्लियर? तो यही अल्टरेशन है डीएनए का। फर्स्ट रिकॉम्बिनेशन डीएनए, यानी पहली बार जो आरडीएनए बनाया था वो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने बनाया था। बड़ा अच्छा इनका नाम याद रखिएगा, स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर। हो सकता है इनका नाम का कंट्रीब्यूशन पूछ लिया जाए तो 1972 में हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन, दोनों मुस्कुराते हुए इंसान, खुश हैं अपनी रिसर्च पे। दोनों ने मिलकर के सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, जहां पर डिजायर्ड डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए अटैच होंगे। They isolate an antibiotic resistant gene, piece of DNA from a plasmid of Salmonella typhimurium. साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम का एक हमारा बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से इन्होंने सबसे पहला जो जीन सेगमेंट निकाला था वो था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। यही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आप डिजायर्ड डीएनए कह दीजिए, डिजायर्ड जीन कह दीजिए, एलियन जीन कह दीजिए, फॉरेन जीन कह दीजिए, सब कुछ इसी को कहेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला एक बैक्टीरिया से, जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन में इनका नाम पूछा सकता है, क्या कंट्रीब्यूशन था साइंस में इनका, तो याद रखिएगा इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए जो एंटीबायोटिक ली थी, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला था, वो निकाला था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। It was lined with a plasmid vector and transferred to E. coli. इन्होंने क्या किया? उसको निकाला और बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से जोड़ दिया, भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, and transfer into E. coli, और E. coli में डाल दिया, Escherichia coli में। As a result, the gene was expressed and multiplied in E. coli. और इससे क्या हुआ? जीन्स वहां पहुंच गया और मल्टीप्लाई करना चालू कर दिया। हो सकता है शायद इस बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर भी आ गई होगी, क्योंकि डीएनए से पहुंच गया, जीन्स पहुंच गया, तो वो अपना कमाल दिखाएगा। तो ये बेसिक रही आज की बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर बढ़िया समझेंगे कि आप उससे मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट्स पढ़ाया था, जिससे आप ये समझ सके कि डीएनए है क्या चीज। सारा खेल आपके डीएनए पे, आपके जीन्स पे है। आपके डीएनए और जीन्स में फेरबदल कर दिया जाए तो आपका फिनोटाइप बदल जाएगा। हम वही कर रहे हैं, हम जीन्स में यहाँ बदलाव कर रहे हैं। हम या तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे अच्छे क्वालिटी वाले, या फिर हम उससे कोई मेडिसिन बना रहे हैं, कोई केमिकल बना रहे हैं। इसलिए मैंने इसके दो टाइप कर दिए थे, दो प्रिंसिपल बना दिए थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। क्लियर? तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को मैंने इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा अब आ जाएगा मैकेनिज्म पे। तो मैं आपको बताऊंगा कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगा कि टूल्स कौन कौन से यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आपने ये तो जाना डिजायर्ड डीएनए लेना है, प्लाज्मिड में उसको जोड़ना है, फिर बैक्टीरिया में एंटर करना है होस्ट सेल में, लेकिन काटेगा कौन, जोड़ेगा कौन, इसके लिए हम टूल्स पे चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।